ओके। हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो वहीं से हम लोग रिज्यूम करेंगे। नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आप बीच में एग्जॉस्ट हो जाओ, लिखते लिखते थक जाओ, लेकिन आप समझते समझते नहीं थकोगे। कंसेप्चुअली आपका ब्रेन नहीं थकेगा, ठीक है। देखते जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है t/1 + t² dt, ठीक है। और लिमिट है 1/e से लेके tan x तक। और यहाँ पर आपको एक और इंटीग्रेशन ऐड करके दिया हुआ है 1/e से लेके cot x, ठीक है। dt/t/1 + t²। ये आपको दे रखा है fx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रूव दैट। अब मैं जब भी प्रूव दैट बोलता हूँ तो इसका मतलब वो क्वेश्चन डेफिनेटली असर्शन रीजन में आएगा, या उस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा बनने की चांसेस है, बट फिर भी देख लो। प्रूव दैट अबव sorry, prove that f of x is a constant function of x। कांस्टेंट फंक्शन लिखा तो भी वही हो, कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स लिखा वो भी वही है, कोई बड़ी बात नहीं। कांस्टेंट फंक्शन मतलब इट्स अ नंबर। आपको ये प्रूफ करना है कि इट्स अ नंबर, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे कांस्टेंट है कोई फंक्शन या नहीं, सोच के बताइए मुझे। तेजस प्रेजेंट उसका आप क्लास में? हाँ विवेक कुछ बोल रहे थे, मैंने इंटरप्ट कर दिया, सॉरी। सर उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली उसका, उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो होगा, है ना। क्योंकि मान लो कोई फंक्शन है मेरे पास f ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो इस f ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जीरो आएगा, या f ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आता है, ठीक है। हाँ तेजस, अच्छा कल आपका वीडियो अटक रहा था, आज अटक रहा है क्या? ऐसे बोल सकते हो, टाइप मत करो, है ना। आपको समय लगेगा, मेरे को समय लगेगा, बोल दिया करो, ठीक है। कोशिश करना हर बच्चा बोले, ठीक है। बिल्कुल टाइप करने वाला मैं काम नहीं दूंगा आपको। चलिए, तो हम बस ये प्रूफ कर दें कि इस फंक्शन का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो जीरो है, तो काम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जस्ट प्रूव दैट एफ डैश एक्स जो है वो जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है। तो हमने बोला कि इस एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। फिर हमने देखा, अरे बाप रे, ये तो एकदम टी का फंक्शन और एक्स का लिमिट है, एक्स के फंक्शन का लिमिट है, एक्स के फंक्शन का लिमिट है, और अंदर टी का फंक्शन है, ठीक है। 110% ये लेबनिट्स का क्वेश्चन है, और लेबनिट्स का क्वेश्चन में करते क्या है, डेरिवेटिव ही तो निकालते हैं। तो इसमें भी आपको डेरिवेटिव ही निकालना है, तो ये तो बड़ा अच्छी बात है। एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए। आप क्या करोगे, ये tan एक्स को बस डाल दोगे इस फंक्शन में। तो t की जगह अपन ने tan एक्स को डाला, दुनिया में जहां जहां t है वहां वहां tan एक्स डाल दो, तो tan x/1 + tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर ऊपर tan एक्स लिखा हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स। अमर तुम आज क्लास में प्रेजेंट हो कि नहीं हो? अमर नहीं है ना आज क्लास में? किसी को पता है कुछ खास वजह? उसने मुझे मैसेज किया हुआ जरूर, मैसेज भी नहीं किया। रुको मैं ही उसको मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है। क्या करा अपन ने कि ऊपर वाले tan x को, tan x को डाल दिया अपन ने फंक्शन में, और फिर उस अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर दिया, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस लोअर लिमिट को आप डालोगे यहाँ पे फंक्शन में, अच्छी बात है डाल दोगे, लेकिन फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करोगे, और लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है ना। यही तो सिखाया मैंने लिमिट्स में। अपर लिमिट डाल दो और अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर दो, लोअर लिमिट डाल दो और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कर दो। तो यहाँ पर तो जीरो आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट का डेरिवेटिव जीरो है। पहला वाला हिस्सा डिफ्रेंशिएट हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अब अपन। कॉट एक्स को डाल दो यहाँ पे, टी की जगह कॉट एक्स को डाल दो, तो 1/cot x इंटू 1 + cot स्क्वायर एक्स। इज दैट ओके? ओके। और फिर cot x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर लोअर लिमिट को मैंने डाला, और लोअर लिमिट को डेरिवेट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये माइनस जीरो आएगा। वो लिखेंगे नहीं अपन, पहली बार अभी लिख दे रहा हूँ। अब एफ डैश एक्स में निकाल देता हूँ क्या आता है, देखते हैं। तो ये क्या है, tan स्क्वायर एक्स, 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स ही तो होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स ही तो लिखा है, ये वाला आइटम सेक स्क्वायर एक्स है और ये भी सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और 1 + कॉट स्क्वायर एक्स ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, और ऊपर भी कोसेक स्क्वायर एक्स ही लिखा हुआ है, तो ये दोनों भी कट जाएगा,
तो ये दोनों कट गया, तो बचा क्या अपने पास, tan x -0 तो हटा दो, प्लस माइनस ऑफ 1/cot, ये 1/cot कितना हो जाएगा फिर से tan, तो tan x माइनस tan x ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0। तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ f का डेरिवेटिव 0 है, मतलब f जरूर कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि f कांस्टेंट होगा। आपको ये चीज़ आराम से वो असर्शन रीजन में बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, लिखते जाना, मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि लिखना छोड़ दो। ठीक है, कीप राइटिंग, डोंट वॉच इट लाइक अ मूवी। e की पावर में 2x, e की पावर में 3x। आज अपना डे 2 है, डे 3 है, डे 2 है ना, हाँ आज डे 3 है ऑनलाइन का, t/ln dt x is पॉजिटिव। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, फाइंड, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f of x, डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to ln x when x is equal to ln 2, when x is equal to ln 2। ठीक, ये वाला आप करोगे, मैं थोड़ी देर के लिए चुप बैठा हूँ, 60 सेकेंड्स आपके पास समय है, वो शुरू होता है अब। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इज इक्वल टू ln 2। तो आपको f डैश निकालना है, मतलब लिमिट्स लगाना है। मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट e की पावर 3x यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो दुनिया में जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ अपर लिमिट रखो और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव निकालो। तो मैंने क्या करा, दुनिया में जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ e की पावर में 3x रखा और ln ऑफ e की पावर में 3x रखा, फिर e की पावर 3x का डेरिवेटिव निकाला, तो क्या आएगा, e की पावर में 3x इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट रखो और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव निकाल दो। ये सब मैं आपको कल सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो लोअर लिमिट रखा मैंने e की पावर में 2x। सर आंसर 48 है क्या? चेक करना पड़ेगा, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4 आ रहा है शायद। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, सर मेरा भी 48 आया। 48। हाँ ठीक है, मेरे को ठीक लग रहा है, सही है, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4 ही आता है। परफेक्ट परफेक्ट। 64 माइनस 16 48 आएगा। ठीक है, तो मैंने e की पावर 2x रखा और फिर ln ऑफ e की पावर में 2x, फिर e की पावर 2x जो रखा है उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2e की पावर में 2x। ये डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, अब हमें ये देखना है कि क्या करें आगे। e की पावर 3x, e की पावर 3x दो दफ़े आ रहा है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो e की पावर में 6x, राइट है, और एक 3 बाहर। फिर नीचे क्या लिखा है, ln ऑफ e की पावर में 3x, तो ये अपने को पता है ये 3x के बराबर हो जाएगा, माइनस e की पावर में 2x और 2x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, e की पावर में 2x का स्क्वायर 4x हो जाएगा, अपॉन ये चीज़ हो जाएगी 2x। अच्छा, एक 2 यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से 2 और ये 3 से 3 कटेगा। फिर आपको क्या करना है, एट x इज इक्वल टू ln 2 निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ln ऑफ 2, तो ln 2 रखेंगे तो f डैश ऑफ ln 2 ये हो जाएगा e की पावर में 6 ln 2 अपॉन ln 2 लिखेंगे ना, अपॉन में जो x आ रहा है उसका क्या करूँ मैं, बताइए, इसको भी हटाया जा सकता है वैसे। क्या लिखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, आपको बोला गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू ln x। x के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है आपको, ln x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कोई और फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना होता है आपको अगर, तो क्या करते हो आप, फंक्शन f का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते हो, फिर फंक्शन g का डेरिवेटिव आप g के रिस्पेक्ट में निकालते हो। ठीक है, तो f का डेरिवेटिव तो निकाल लिया मैंने, ये रहा, लेकिन जो दूसरा फंक्शन है ln x उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी ln x, क्या बोला मैंने, f ऑफ x का डेरिवेटिव ln x के रिस्पेक्ट में,
तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एल एन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालो और नीचे जो एल एन एक्स है उसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। ये सब एमओडी में अपन ने पढ़ा है, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव एक अलग फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो एफ के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव आ चुका है, क्या आया, e की पावर में 6x माइनस e की पावर में 4x अपॉन में x, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव तो बच्चा बच्चा जानता है कि 1/x के बराबर होता है, तो ये नीचे वाला x और ये वाला x कटेगा, तो e की पावर में 6x माइनस e की पावर में 4x बचेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव आया है हमारे पास, इसको x इज इक्वल टू एल एन टू में इसका वैल्यू निकालना है, तो पुट x इज इक्वल टू एल एन ऑफ 2, तो एल एन टू रखेंगे अगर अपन तो क्या आ जाएगा, e की पावर में 6 इंटू एल एन टू माइनस e की पावर में 4 इंटू एल एन टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 6 माइनस 2 की पावर में 4, दैट इज 64 माइनस 16, दैट इज 48। सही आया था आप लोगों का सबका फर्स्ट स्टेप में ही विद रिस्पेक्ट टू एल एन एक्स और डी एक्स। हाँ, मैंने वो देखा नहीं एक्चुअली, आप लोग मेरे से ज़्यादा होशियार हो ना यार, मैंने लेट देखा। अमर क्या हो गया था भाई, सो गए थे क्या? एंटीजन टेस्ट था, क्यों भाई सिम्टम्स आ रहे क्या तुम्हें? 2 बार लेना पड़ा, अरे यार तुम डराओ मत मुझे यार। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ है, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं बातें करूँगा। फिर भी इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हुआ या फिर नेगेटिव आया? मैंने भी करवाया अभी अभी 2 बार एंटीजन कराया, परसों की बात है। साइन स्क्वायर टी बाय 2 अपॉन टी डी टी, देन पहले लिख देता हूँ फिर बातें करता हूँ, आप लोग सॉल्व करते रहना। देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स अपॉन एक्स, ये आपको निकालना है, ठीक है। कर पाओगे इसको? खुद से ही करना है, खुद से करोगे तो मज़ा आएगा। और वो सॉल्यूशन देखने की जो तलब होती है ना, उसको अब हटाओ धीरे धीरे, सॉल्यूशंस देखना छोड़ दो एकदम, मतलब बिल्कुल देखो आप, मज़ा नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना तो ऐसे अटेम्प्ट करो कि मेरा जेई का पेपर है और ये पेपर देने के बाद अगर मेरे नंबर नहीं आए तो फिर वैसा ही फील होना चाहिए जैसा जेई में फील होगा, वैसे दो आप, समझ में आ रहा है? और फिर बाद में आप सॉल्यूशन देखो, क्लास में करेंगे वैसे भी अपन। 2 फैमिली मेम्बर्स पॉजिटिव है क्योंकि इसलिए टेस्ट किया। अरे यार रुको मैं बात करता हूँ, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। तो देखिए आपको लिमिट निकालना है, लिमिट निकालना है अगर आपको, क्या निकालना है, लिमिट एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स वेर एक्स इज टेंडिंग टू 0। तो पहले तो आप ये देखो कि एफ ऑफ एक्स पे 0 डालोगे तो यहाँ पे एक्स यहाँ पर है बेटे, टी में 0 मत डाल देना, ठीक है। फर्क है इन सब में, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट जरूर हो रहा है लेकिन लिमिट एक्स की चढ़ रही है, तो एक्स को 0 डालोगे तो ये एफ ऑफ एक्स 0 हो रहा है 0 पे, और एक्स तो 0 पे 0 होगा ही होगा, तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, मतलब 0/0 है। लॉपिटल लगा डालते हैं, लॉपिटल लगाएंगे मतलब लॉपिटल क्या कहता है कि ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो 1 है, ये आ जाएगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। लॉपिटल लगाने के बाद अपन LHL RHL नहीं करते, अपन डायरेक्टली रख देते। कल भी अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, उसमें LHL RHL कहाँ किया था, सिंपल वो 0 रख दो, खत्म, टेंशन ही खत्म। ऐसा लगता है आप इंदौर पुणे अप डाउन करते हो, मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि भाई मेरा रेजोनेंस होता है इंदौर से पुणे, और मेरी स्टेबिलिटी भी नहीं है रेजोनेंस होने के बाद भी। एफ डैश एक्स देखते हैं हम लोग, तो ऊपर वाले का अपन ने करा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, फिर सॉरी टी भी तो रखेंगे, टी पे भी, अरे दुनिया में जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स रख दो, ठीक है, बढ़िया। और नीचे वाले का डेरिवेटिव तो 1 है। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दो एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करोगे मैंने कुछ गलती करी, क्या गलती करी मैंने को अब समझ में आ रहा है, मैंने एक ब्लंडर किया है। एफ एक्स बाई एक्स का लिमिट नहीं निकालना था, एफ डैश एक्स बाई एक्स का लिमिट निकालना था।
तो एफ डैश एक्स जो है ना, सब मिटाना पड़ेगा। तुम लोग बहुत बात करते हो, गलती करा दिया ना तुमने। देखो हमको क्या करना पड़ेगा कि एफ डैश निकालना पड़ेगा। एफ डैश तो मैं वही वैसे निकाल दूंगा जैसे निकालते थे। अपर लिमिट रखेंगे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू अपॉन एक्स, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे, ये हो गया एफ डैश। फिर आपको लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन एक्स निकालना है। तो एफ डैश क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन एक्स, और फिर एक और अपॉन एक्स है तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लिमिट निकालना है आपको एक्सटेंडिंग टू जीरो, निकाल लेंगे अपन, है ना। और ये मैंने एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर ऊपर है और ऊपर साइन स्क्वायर है, तो मैंने क्या सोचा कि ये साइन एक्स बाय एक्स का स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स बाई टू है तो यहाँ पर भी एक्स बाई टू होना चाहिए 2 बार, मतलब एक्स बाई फोर। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/4। लिमिट का डायरेक्ट क्वेश्चन ना आते हुए आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें इंटीग्रेशन भी लग रहा हो, ठीक है। क्या हो गया आर्या, लेक्चर नहीं चल रहा है क्या ठीक से? आ जाओ आप रिजॉइन करो। इफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to z स्क्वायर वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब dx, फाइंड d2y by dz स्क्वायर at z is equal to 1। ठीक है, क्वेश्चंस क्लियर है? अद्वैत ध्यान से करना है ना, तुमने बोर्ड एग्जाम में इसमें बहुत बड़ी गलती करी है, डबल डेरिवेटिव में। एक्सेप्टेबल नहीं था वो, फिर भी मैंने डाटा नहीं तुमको, और किसी ने भी गलती करी हो अगर, दोबारा नहीं करना है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सर वो z की पावर में 2 है ना? z की पावर में 2 है वो। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू दिस फाइंड d2y बाई dz स्क्वायर। देखो डबल डेरिवेटिव का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dz, dy बाई dz का फिर से डेरिवेटिव। ठीक है, करो इसको सॉल्व। ओके, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने dy बाई dz निकाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए? और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेबनिट्ज रूल से निकल जाएगा। लेबनिट्ज रूल से निकल जाएगा ना। आप क्या करो, सही आंसर अमर, ठीक है, आपका आंसर सही है। सबसे पहले लेबनिट्ज रूल से निकाला, तो अपर लिमिट आप रख दोगे एक्स की जगह, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव करोगे, तो 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखोगे, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा, जेड की पावर 6। फिर अपर लिमिट क्या है, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 2z। z ओके, लोअर लिमिट रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये आ गया मेरे पास dy बाई डी जेड, 2z को मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना ऊपर न्यूमरेटर में, ये लिखा है 2z। अब मेरे को निकालना है डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है, d2y बाई डी जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी, सॉरी d बाई डी जेड ऑफ dy बाई डी जेड। इज इट ओके? अद्वैत आपका आंसर भी सही है। तो इसका डेरिवेटिव फिर से z के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसमें u बाई वी रूल लगेगा। u बाई वी रूल क्या कहता है, v स्क्वायर, ध्रुवम आपका आंसर भी सही है, v स्क्वायर और ऊपर v छोड़ देंगे 1 प्लस जेड की पावर 6, फिर u डैश
मतलब 2z का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 माइनस, फिर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया था अपन ने, 2z को डिफरेंशिएट किया था ना अभी, तो 2z को छोड़ देंगे और 1 प्लस जेड की पावर 6 हो जाएगा, 6 इंटू जेड की पावर। सर वो आपने वहाँ पे z लिखा, वहाँ पे ओपन होना चाहिए ना। कहाँ पे? वहाँ पे ही जहाँ पे आपने। यहाँ? हाँ नहीं नहीं, यहाँ तो 2 होगा ना, अरे 2z का डेरिवेटिव 2 तो ही होगा। 2 है, वो मुझे z लगा, वो सॉरी। नहीं नहीं, z में ऐसा रहेगा ना, डंडा रहेगा z में। हाँ सर वही। वही एक इकलौता रीज़न है कि z में क्यों अपन ऐसे मार्क लगाते हैं, ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है, लेकिन इसीलिए लगाते हैं ताकि वो 2 से मैच ना करे। अभी देखिए ये आ गया मेरे पास डबल डेरिवेटिव। अब इस डबल डेरिवेटिव में आपको रखना है z इज इक्वल टू 1। अरे यार ये क्रैश हो जाएगा। वेट करें, ठीक है, z की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा, दुनिया में जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 2, और 2 इंटू 2 4, माइनस यहाँ पे रखो 1, यहाँ पे रखो 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 6 12, फिर यहाँ पे रखेंगे अपन 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 8/4, ये हो जाएगा -2 के बराबर। ठीक है, गिल्टी वाली फीलिंग आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ऐसा ऋचा कह रही है ना, अद्वैत नहीं कह रहा है। अद्वैत इज लाइक अभी सर जाने दो ना, इससे क्या है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। रुको जरा सब्र करो, क्वेश्चन देखने दो। कहाँ गया, अभी तो यहीं पे था क्वेश्चन। चलो, दिल से बुरा लगता है, अब बोला ना लड़का। देखिए टी स्क्वायर अपॉन, मैं याद दिलाते रहूँगा ये सारी चीज़ें, गलती नहीं होनी चाहिए ऐसी। ठीक है, 0 से लेके x, ठीक है, और आपके दर्द को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक्स क्यूब भी लिखा हुआ है। इज इट ओके? पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप करें। सेम क्वेश्चन जेई में आ चुका है, सेम क्वेश्चन एज इट इज़ जेई में आ चुका है। ठीक है, पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो, खुद से करो। एक दो गलती है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना ही करो तो बेहतर है, बट कर लोगे तो वही सिखाना है मुझे, राइट? नहीं, 1 गलत है। अद्वैत आपका आंसर सही है, 1 नहीं आएगा आंसर। देखिए क्या करना है आपको इसमें, सबसे पहले
सबसे पहले आपको स्क्रीन की तरफ देखना है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में। तो इस इंटीग्रेशन के लिए, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। वैसे सॉल्व करना था प्लीज। अच्छा करो। हाँ अभी सही आया आपका रीचा। क्या किया आपने ऐसा जो पहले नहीं किया था? सर पहले मैंने वो 1/x³ को बाहर ले लिया था, फिर बाद में मैंने मेरे को समझा कि वो डिवाइडेड बाय x³ होगा, पूरे से डिवाइडेड बाय, फिर x³ को भी डेरिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या है ना कि ये फंक्शन जो है टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो टी के अलावा जो भी होगा ना वो कांस्टेंट कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ये टी वेरिएबल है, ये टी वेरिएबल है, लेकिन ये x³ जो है वो टी नहीं है ना, वो टी का टर्म भी नहीं है, कोई और वेरिएबल है, तो उसको अपन कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट ही होगा क्योंकि अपन ने मल्टीपल वेरिएबल्स पढ़े नहीं है, अपने सिलेबस में है ही नहीं मोर देन वन वेरिएबल। तो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टी के अलावा हर कोई कांस्टेंट कांस्टेंट है, मतलब ये x³ को अपन बाहर कर लेंगे। x³ को अगर अपन बाहर कर लेंगे तो 1/x³ इंटू, ये इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं ना कांस्टेंट को, उसी तरह से इसको भी निकाल दिया। और अभी इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया, ऐसे लिख दिया, टी की पावर 4 + 1 dt। ठीक है, अब इसमें मेरे को लिमिट निकालना है। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सोचिए, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय x³। कोई बात नहीं है, यहाँ पर 1/x³ लिखना या यहाँ पर x³ लिखना दोनों एक ही बात है ना। अपन ने ये चीज़ पढ़ा है रेसिप्रोकल्स चैप्टर में, क्लास छठी या पाँचवीं में पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे अपन लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, लिमिट निकालना है। तो ऊपर 0 हो जा रहा है, 0 रखने पे, नीचे 0 रखने पे 0 हो जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट रखेंगे 0, जैसे ही अपर लिमिट आपने 0 रखा तो ऊपर 0 हो रहा है, तो अपन लॉपिटल लगाएंगे। लॉपिटल लगाने का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग से और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग से। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लेबनिट्स रूल से लगेगा, है ना। तो दुनिया में जहाँ जहाँ टी है आप क्या करो, अपर लिमिट रख दो x, तो x² अपॉन x⁴ + 1। फिर ये जो x है इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, लकीली इसका डेरिवेटिव 1 होता है तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। फिर लोअर लिमिट रखेंगे और उसका डेरिवेटिव रखेंगे। ठीक है, सर वो ऊपर 0 कहाँ से आ रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म में? जैसे ही हम x टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 0 हो रहा है, तो 0 से लेकर 0 का इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का होगा अगर, तो उसका आंसर 0 ही आएगा ना। हाँ हाँ समझा। ओके, तो ये हो जाएगा। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव भी करेंगे, वो मैंने किया नहीं है, तो x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। ठीक है, अब इसमें लिमिट डालेंगे हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। तो वी आर क्लोज। ये जो, इसको ढंग से लिख दो क्या, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x² अपॉन x⁴ + 1 इंटू 1/3x², ऐसे लिख दिया। लेते आता ना रेसिप्रोकल, ये 3x² अपॉन 1 है, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। सब अपने को 11वीं के एक बच्चा फंस गया था इसमें रेसिप्रोकल लेने में, इसलिए हमको बहुत डर लगता है जब से कि किसी को रेसिप्रोकल नहीं आता हो तो ये अपन ने काट पीट दिया। ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/3 अपॉन 1 अपॉन x⁴ + 1। ठीक है, x को अपन जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 + 1 1, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। इतने क्वेश्चन कराऊंगा ना कि दिमाग में घुस जाएगा आपके लेबनिट्स। क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे कि इसमें लेबनिट्स है। देखो, इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू 0 से लेकर x e⁻, में रुको यार 1 मिनट, ये वाला करो पहले। 1/x 0 में x 1 - tan 2t की पावर में 1/t dt। ठीक है,
हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं इसमें। a-2, b 0, c e⁻², और d e⁻²। आराम से, शांति से, हड़बड़ा के सॉल्व करोगे ना तो कभी भी आंसर सही से नहीं आएगा। शांति से करोगे तो ही आएगा, राइट। देखिए करते इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व। देखिए ये x का कोई काम नहीं है लिमिट में अभी फिलहाल, क्योंकि x यहाँ पे आप इन्फिनिटी रखोगे और यहाँ पर देखो 0 रखोगे x की जगह। दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 0 रखना चाहोगे ना, सॉरी इन्फिनिटी रखना चाहोगे, ठीक है। अच्छा, सर का कॉल आ रहा है, पॉज करना पड़ेगा, वेट। तो दुनिया में जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ वहाँ अपन इन्फिनिटी रखेंगे, तो इधर इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी, अब मेरे को नहीं पता है कि क्या बन रहा है एग्जैक्टली, है ना। 0 से लेकर इन्फिनिटी, कोई मुझे समझाना चाहेगा कि क्या बन रहा है, कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। आंसर डी नहीं है, आंसर है सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, क्या किया ऋचा आपने, बताइए मुझे। सर पहले मैंने लॉपिटल यूज किया, हम्म, दोनों की डिफरेंशिएट किया, और फिर उसके बाद मैंने वो ई रेज टू वो लॉपिटल वाला क्यों है यूज फॉर्मूला। करा, क्यों क्यों यूज करा लॉपिटल। सर कि इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन को तो पहले डेरिवेट करना पड़ेगा ना। मेरे से गलती हो गई यहाँ पे, है ना, जो मैंने अभी जस्ट रियलाइज़ करा कि एक्सटेंडिंग टू 0 है। मैं भी देखना चाह रहा था कि क्या किया आप लोगों ने। ठीक है, अब लॉपिटल यूज़ करना उचित रहेगा, क्योंकि अब आपका सर मैंने आंसर, पहले लॉपिटल यूज किया और फिर मैंने उसके बाद वो ई रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx fx माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज किया। मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी किया था, उसके बाद भी आपने क्या 0 मान के ही कर लिया क्या क्वेश्चन। नहीं सर, वो कट हो जाता है सर। देखिए सही है, ठीक है, 0/0 का फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। तो ये क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है 1/0 मतलब इन्फिनिटी, और ये इनटू इन्फिनिटी इनटू समथिंग 0। तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्मेट है। मेरे लिए इन्फिनिटी इंटू 0 0/0 ही होता है, क्योंकि ये वाला जो 0 है इसको आप फिर से 1/0, सॉरी ये वाला जो इन्फिनिटी है इसको आप 1/0 मान सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 0, है ना। तो दिस इज नथिंग बट 0/0। लॉपिटल लगा देते कंफर्टेबली। सॉरी सर, सी ही है, सी ही है। वो मैंने -1 करते वक्त मैंने वो -tan वाला कंसिडर नहीं किया। यस, कोई बात नहीं। यही अब है। सबका सही आंसर आ गया धड़ाधड़, जैसे मैंने लिमिट चेंज करा। गुड। तो देखिए ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 माइनस टैन ऑफ, देखो x को अपन डाल देंगे यहाँ पे 2x, और पावर में क्या हो जाएगा 1/x, और नीचे ये हो गया ना। अब तो कुछ x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसकी टेंशन नहीं है, फिर लोअर लिमिट डालने की भी टेंशन नहीं है। फिर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, x से तो डिवाइडेड है ही वो ऑलरेडी, लेकिन x का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। किसी को अगर फड़फड़ाहट हो रही हो तो मैं समझा देता हूँ कि देखो इधर प्लीज़, जिसको फड़फड़ाहट हो रही है वही देखो, जिसको समझ में आ गया वो मत देखो। ये 1/x है ना, इस 1/x को मैंने ऐसे लिखा होगा, फिर ऊपर 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है, तो मैंने लॉपिटल लगाने के लिए ऊपर डिफ्रेंशिएट किया ऐसे, और नीचे डिफ्रेंशिएट करा तो x का डेरिवेटिव बनाया। इज दैट ओके, आ गया ना समझ में। हाँ, अब ये 1 की पावर में इन्फिनिटी बन रहा है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने को पता है क्या करते हैं, e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 gx इंटू fx-1, तो -tan2x आ जाएगा, fx-1, ठीक है। यहाँ पे 2 की ज़रूरत है, 2 दिया और 2 लिया, हमारे पास tan2x/2 कितना हो जाएगा, tan2x/2 हो जाएगा 1। तो e की पावर में माइनस तो है ही, और tan2x/2 एक 1 हो गया, तो -2 आ जाएगा आंसर। इज दैट ओके। तो ये आसान क्वेश्चन था कंपैरेटिवली। 0 से लेके x, f ऑफ t dt x cos πx, ठीक है, for x greater than 0 f of 4 is equal to what, ठीक है।
अभी क्वेश्चन में एक बार और चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से सही है ना। तो अब आप एक बार में आंसर निकाल के बताइएगा मुझे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है हाफ, एंड देन डी ऑप्शन इज 1/4। ठीक है, क्या करें अब अपन इसका? आपको एफ डैश नहीं पूछा है इस बार आपको एफ ऑफ पूछा हुआ है। तो आपको कैसे चमकेगा कि इसमें लेबनिट्स लगाना है? क्वेश्चन देखकर चमक जाता है यार, क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाता है कि ये लेबनिट्स का क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये लेबनिट्स का क्वेश्चन है, हाँ, अब बी आ गया है अमर का, F41। कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं कर रहे हो तुम अमर? कौन सा एंटीजन करा के आए हो भाई? आर्य का भी आ गया है अभी, तुमको भी कौन सा जुकाम है? कोई कौन सा कोरोना हो रहा है भाई लोगों को? मेरे को करने दो, सांस तो लेने दो। ऋचा का भी आ गया। अब मैं तुम्हारे कमेंट ही नहीं देखूंगा, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। देखो क्या करेंगे हम इसमें, ज़बरदस्ती डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे, अद्वैत का भी आ रहा है, चलो ठीक है भाई, समझ गया, मैं समझ गया, जिसका आ रहा है सब टाइप कर दो। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट इसलिए करा है क्योंकि एलएचएस के डिफरेंशिएशन में आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर नीचे तो 0 आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा सिंपली। और आर एच एक्स का डेरिवेटिव अपना कैसे होगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस पाई एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्स, एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस पाई एक्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन पाई एक्स। फिर पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई होगा, तो क्यों ना मैं पाई लिख दूँ बाहर, तो माइनस पाई, इज दैट ओके? प्लस सेकेंड फंक्शन को इस बार छोड़ा और एक्स को डिफरेंशिएट करा, ये हो गया डेरिवेटिव। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने से मेरे को एफ ऑफ एक्स ही मिल गया, बस यहाँ पे एक्स की जगह 4 रखना है, तो माइनस ऑफ 4 पाई, और यहाँ पे क्या रखोगे आप? 4 पाई, ओ माई गॉड, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ 4 पाई कितना होता है? 1 होता है, तो आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा, इतना आसान था क्या? मेरे को नहीं पता था यार। चलो ठीक है, बट ठीक है, आसान है तो आंसर आना चाहिए ना, वरना फिर ऐसा हो जाता कि अरे आसान वाले का भी आंसर नहीं निकाला, तुम लोगों का क्या होगा? ये भी बड़ा फेमस है मार्केट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर आसान था इसलिए टाइप ही नहीं किया, क्या बात? ये करो जरा, देखते हैं इसका क्या करते हो। इंटीग्रल 0 से लेकर एक्स, एफ ऑफ एक्स, अरे आंसर आना चाहिए भाई, आसान मुश्किल क्या? मैं तो ये कहता हूँ आंसर नहीं आ रहा तो फिर मुश्किल है, ख़त्म जी। एक्स से लेके 1 टी स्क्वायर एफ टी, सर एफ ऑफ टी डी टी ना? टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी, यस थैंक्स। देन एफ डैश ऑफ हाफ इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है आज से 2 साल पहले, तो दिस वाज आस्क्ड इन जेई मेंस 2019। ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं ऑफ कोर्स, लेकिन आपका बिना ऑप्शंस के आ जाना चाहिए आंसर। तो चालू हो जाओ। ये ऐसा टॉपिक है आप भूलोगे भी नहीं, पता है, आपको याद रहेगा, इसमें रिवीजन की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, इसमें रिवीजन लगता है, मैट्राइसिस में रिवीजन लगता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रिवीजन लगता है, वह अलजेब्रा वाले जितने भी चैप्टर्स होते हैं, कुछ कुछ कोऑर्डिनेट वाले, इन सब में रिवीजन लगता है। कैलकुलस मेजरली ऐसा टॉपिक है ना जिसमें रिवीजन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। आपको कभी भी इंटीग्रेशन रिवाइज करना होगा तो आप बस फॉर्मूले देखोगे और फिर से क्वेश्चन चालू कर दोगे, है ना, पढ़ने का उसमें सच कम है। एओडी देखोगे तो एओडी में आप थोड़ा सा नोट्स पलटोगे और आपको सब कुछ याद आ जाएगा, जो जो आप भूल रहे होंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रीड करो आप, ये दे रखा है आपको, ठीक है। देन एफ डैश निकालना है, तो एफ डैश निकालना है तो मेरे को कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा कि जिससे एफ डैश आए। करो,
देखो इतना तो समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि भाई लेबनिट्स वाला इंटीग्रेशन है, लेबनिट्स इंटीग्रेशन है तो आपको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर एफ डैश कैसे बनेगा उससे वो भी देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर ही देता हूँ दोनों तरफ, है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ओके, अमर का आंसर आ रहा है, अनाउंस नहीं करते अभी, वेट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इंटू ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो 1 ही है, उसको लिखो ही मत। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और यहाँ पर अब अपर लिमिट रखोगे लेकिन फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसको रखने की जरूरत ही नहीं है। अपर लिमिट का डेरिवेटिव तो 0 ही है, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वो देखते हैं अपन। लोअर लिमिट का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। इज दैट ओके? फिर एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, मतलब लोअर लिमिट को रखेंगे, डेरिवेटिव नहीं है ना, बोलने में गलती। तो दिस इज इट, नाउ विल गेट एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 2x। ओके, तेजस आपका भी सही है, अद्वैत आपका भी सही है, अमर आपका भी सही है। तो यहाँ से मैंने एफ ऑफ एक्स को कॉमन लिया, तो बचेगा क्या अंदर? अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आर एच एस में आ जाएगा 2x। ठीक है, क्या करूँ मैं? u बाई वी रूल लगाने के लिए उसको आर एच एस में फेंकूँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके, या फिर मैं डायरेक्टली यहीं पे यूवी रूल लगा दूँ। यूवी रूल लगा देते हैं ना, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि 2x होता है, फिर इस बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो एफ डैश एक्स, और आर एच एस को भी डिफरेंशिएट कर दिया मैंने 2, तो पूरा एल एच एस आर एच एस दोनों डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ से। तो डिफरेंशिएटिंग एल एच एस एंड आर एच एस ऐसा आ गया। अब आपको एफ डैश हाफ चाहिए तो ज़रूर एक्स की जगह हाफ रखना पड़ेगा, तो एक्स की जगह हाफ रखेंगे, देखते हैं। नहीं, आपके आने से पहले एक क्वेश्चन हुआ था हमारे पास, एक ही क्वेश्चन हुआ था, देख लेना है ना, रिकॉर्डिंग में देख लेना। चल, आप शुरुआत का 5 मिनट ही मिस किया आपने, उसके पहले मैं बातें ही कर रहा था। आपका टेस्ट मैंने इस बार डिस्कस नहीं करा जानबूझ के, ठीक है, एक और चांस लो आप आराम से। एफ ऑफ हाफ नहीं पता, ऐसे फंस जाएंगे। हाँ, ऐसे फंस जाओगे। अरे ऐसे नहीं फंसोगे यार, पता तो है ही अपने को, लेकिन मेहनत है उसमें। क्या मेहनत है? कि ये वाला यहाँ से अपने को फंक्शन पता चल रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ ऑफ हाफ रख दो, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हाफ रख दो। तो ऊपर हाफ रखेंगे, 1 आ जाएगा, 2 इंटू हाफ 1, और नीचे 1 प्लस 1/4। कितना होता है 1 प्लस 1/4? 5/4। 5/4, कुछ गलती की तो बताना। 4/5 आ जाएगा आपके पास। एफ ऑफ माइनस हाफ है या हाफ है? एफ ऑफ हाफ है ना, हाँ ठीक है। अब दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हाफ रख दो, तो क्या आएगा आपके सामने? एफ ऑफ हाफ इंटू 2 इंटू हाफ, तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस हाफ स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1/4, दिस विल बी 5/4 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ हाफ वही निकालना है अपने को, तो एफ डैश ऑफ हाफ ये हो जाएगा 2 के बराबर। आर्य का आंसर ये आ रहा है, ऋचा का आंसर 1 आया। 1 कौन सा ऑप्शन है? सर उससे अच्छा डिफरेंशिएट मार दो वहीं पे। चलो कोई नहीं, अब फंस गए तो क्या करें अब, है ना। तो एफ ऑफ हाफ की जगह यहाँ 4/5 रखा मैंने, प्लस 5/4 इंटू एफ डैश ऑफ हाफ, दिस इज इक्वल टू 2। तो 2 माइनस 4/5, ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 5/4 टाइम्स एफ डैश ऑफ हाफ। अब मैं फंस गया थोड़ा सा, लेकिन क्या करें अब। 5 टू 10, 10 माइनस 4 6, 6/5, और ये 5/4। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ हाफ इज इक्वल टू 6 4 24 अपॉन 25, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आ गया थोड़ा। मैंने जो मेथड किया वो मेरे को ज़्यादा सर अच्छा लगा। एक मिनट दिखाओ ना सर ऑप्शंस। अब मेरा 24/15 आ रहा है, वो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, ये क्या बात हुई? ठीक है, साइड में रो लेती हूँ। देख लो क्या गलती। देखो ये वाला फंक्शन जब आया था ना, यहीं पे डिफरेंशिएट कर देना था, तो वो एफ ऑफ हाफ का टेंशन आता ही नहीं। समझ रहे हो? यू बाई वी रूल लगता, यू बाई वी रूल लगता, लेकिन काम अपना आसानी से हो जाता। एक एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर समझ के सर, गलती। समझ गया ना? हाँ सर, वो गलती से मैंने 5/4 की जगह 3/4 लिख दिया था। बहुत बढ़िया। लेट 0 से लेकर 2 आर बी ए फंक्शन। चलो ये क्वेश्चन जो है
इसको करते ही अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये फंक्शन लास्ट सेकंड क्वेश्चन विच इज कंटिन्यूअस on 0 to 2 and is differentiable on 0 comma 2 with f of 0 is equal to 1. ठीक है, लेट कैपिटल f of x इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स स्क्वायर f of रूट t dt for x belongs to 0 to half, not 0 to half, 0 to 2. ठीक है, if capital F dash x is equal to small f dash x for all x belonging to 0 comma 2. देखो एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डराएगा आपको, वो डरना नहीं है. देन f of 2 इक्वल्स टू व्हाट. ठीक है, इसको आप करके लाओ कल आराम से, है ना. दिस इज अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, बट आपसे हो जाएगा, आप लोग से बहुत जल्दी हो जाएगा. बी ऑप्शन है e की पावर में 4 - 1, सी ऑप्शन है e - 1 एंड डी ऑप्शन है e to the power 4. ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन JEE एडवांस 2014. आदित्य नायर, क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर, समझा. आंसर आ रहे हैं. आंसर आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या? नहीं सर, वो कल नोट्स में वो फॉर्मूला लिखा और वो नोट्स में ही 2-3 सम सॉल्व किए तो हो रहा है, बट और एक बार लेक्चर देखना है मुझे, पड़ेगा. देखो आज एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नया टाइटल इसमें स्टार्ट करना पड़ेगा. लेबनिट्स अभी और चलेगा, है ना, थोड़ा सा और पढ़ना है आपको. एफ ऑफ एक्स कल मेरे को याद दिलाना सर, ये होमवर्क क्वेश्चन जो है ना, इज ए डेरिवेबल फंक्शन satisfying f of x is equal to 0 से लेकर x e to the power t sin of x minus t. ये अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज़ अ वेरी वेरी डिसेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें हम एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं. g of x इज इक्वल टू एफ, पूरा ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी के जैसा है, उसी के जैसा है थोड़ा थोड़ा. फाइंड रेंज ऑफ g of x. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अभी हल करो. ऊपर वाला क्वेश्चन घर से करके आओ. देखो इसमें जनता फंसेगी, है ना, आप लोग भी फंस सकते हो, ट्राई कीजिए. अब बताओ आदित्य क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा था कि साइन a माइनस बी को पहले स्प्लिट करेंगे और साइन x का जो भी टर्म रहेगा उसको बाहर निकाल देंगे, तो शायद से t इंडिपेंडेंट मिल जाए. एग्जैक्टली, ये जो x है ना, ये एलियन है भाई. यहाँ पर ये dt के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है ना, तो t के अलावा जो भी होगा वो सब कांस्टेंट होगा. तो ये x क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल. तो सबसे पहले अपने लिए ये एलियन है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा. इसको बाहर निकालना है अगर, तो उसके दो तरीके हैं. पहला तरीका तो ये है कि आप साइन a माइनस बी खोल दो और उसमें साइन x वाला एक कॉज x वाला टर्म आएगा, अलग अलग इंटीग्रेट करो.
दूसरा तरीका जो ज़्यादा आसान है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से होगा, दैट इज़ यू अप्लाई किंग। किंग रूल क्या कहता है? किंग रूल ये कहता है, देखिएगा किंग रूल लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रख दो, लेकिन यहाँ पे अपन माइनस टी करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट खुद एक्स है, वो तो कोइंसिडेंस हो गया। पहले 0 पाई हुआ करती थी कुछ कुछ, अभी जो भी है वो तो अपन ने लिखा 0 प्लस समथिंग, माइनस टी करेंगे क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है ना, डी टी है। तो किंग लगाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप रखोगे टी की जगह, दुनिया में जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ, सॉरी, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ आप एक्स माइनस टी डालोगे किंग रूल के हिसाब से। आ रही बात समझ में? तो उससे क्या फ़ायदा होगा देखते हैं अपन। किंग रूल कहता है कि किंग लगाने के बाद भी जो इंटीग्रेशन आएगा वो पहले के इंटीग्रेशन के बराबर ही होगा। तो किंग लगाने के बाद देखिए लिमिट तो चेंज होती नहीं, क्योंकि क्वीन में लिमिट चेंज होती है, किंग में नहीं होती। तो 0 से लेके एक्स रहेगा। यहाँ पर टी दिख रहा है आपको, इस टी की जगह क्या रखना है आपको, एक्स माइनस टी रख दिया मैंने, इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस, ये वाले टी की जगह भी क्या रखेंगे, फिर से एक्स माइनस टी, ये रख दिया मैंने। अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब जो एलियन था वो एक्स के अंदर से गायब हो गया है ना, अब वो ई के पावर में आ चुका है, उसको निकालना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। ई की पावर में एक्स माइनस टी साइन ऑफ, ये एक्स माइनस एक्स कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस टी हो जाएगा, साइन टी डी टी, 0 से लेकर एक्स। आ रही है आपको बात समझ में? अब ये वाला जो फंक्शन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपने किंग लगाया है, किंग लगाने के बाद ये मिला है। अच्छा, किंग लगाने के बाद जनरली अपने को आदत है ऐड करने की, यहाँ पे अपन ऐड नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है ना ऐड करने की। आपने किंग लगाया इस बार क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना 99% ऑफ द टाइम्स अपन ऐड करते हैं किंग में, तो जो 1-2% टाइम कभी कभी नहीं करते अपन ऐड, वो ये वाला मौका होता है जब अपन क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। तो किंग से पहले ये था क्वेश्चन, किंग के बाद ये क्वेश्चन है, और ऑफकोर्स किंग के बाद क्वेश्चन ज़्यादा आसान है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग समझदार है। देखिए अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेकर एक्स, ई की पावर में एक्स अपॉन ई की पावर में माइनस टी, इंटू ई की पावर माइनस टी, मतलब अपॉन ई की पावर में टी आ जाएगा ना, इंटू साइन टी डी टी। तो ये एलियन है भाई ई की पावर एक्स, ये जो है मेरे लिए कांस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन इसको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बाहर निकलो। तो अपन इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो एज ए कांस्टेंट बाहर निकलेगा ई की पावर एक्स, और अंदर क्या बचेगा, 0 से लेकर एक्स साइन टी अपॉन ई की पावर में टी डी टी। अब अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्वेबल स्टेज में आया है, बिकॉज नाउ यू कैन अप्लाई लेबनिट्स रूल। लेबनिट्स रूल क्या कहता है कि आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन सारा अंदर जो मसाला है वो टी का होना चाहिए, और बाहर जो मसाला है, सॉरी, टी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, उसको बाहर फेंक दो, ठीक है। गलती समझे आप? अगर आपने डायरेक्टली लेबनिट्स लगा लिया होता तो क्या होता, आप अपर लिमिट रखते एक्स और यहाँ पर भी एक्स रखते टी की जगह, वो 0 ही आ जाता, एक्स साइन एक्स माइनस एक्स 0 आ जाता ना, तो आपका एफ डैश ही 0 आ जाता। आपको क्या निकालना है, एफ डबल डैश माइनस एफ एक्स निकालना है। तो एफ डैश ही 0 आ गया तो एफ डबल डैश तो 0 आएगा ही आएगा, तो आप फंस जाओगे। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल अप्लाई लेबनिट्स रूल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग, क्या लिख रहे हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ओके, एक आंसर आया मेरे पास, किसका है, -2 से 2, आर्या का आंसर आया। ओ आर्या, बहुत छोटी गलती कर दी आपने, फिर से देखो और बताओ मुझे, क्या वहाँ पे अंडर रूट आना चाहिए था? देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करा तो ई की पावर में एक्स, और इसका डेरिवेटिव तो लेबनिट्स रूल से होगा, क्योंकि अपने को पता है ये इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन है। तो लेबनिट्स रूल से डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे अपन कि अपर लिमिट रख दिया मैंने साइन ऑफ एक्स, और ये अपर लिमिट यहाँ भी रखेंगे ई की पावर में एक्स, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट तो 0 है ही, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 को भी लिखने की जरूरत नहीं है, देख लो इधर, ये 1 को हटा रहा हूँ मैं ना, यस, ये आ गया एफ डैश एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कटेगा ऑफकोर्स, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, क्या मैंने कुछ गलती करी है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, ओ मैंने ऐसी गलती कर दी कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी, मैं बताता हूँ आपको क्या करा। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक फंक्शन है और ये एक और फंक्शन है,
तो यूवी रूल लगाना चाहिए था, मैंने शायद दोनों को ही डिफरेंशिएट कर दिया गलती से जल्दबाजी में, ऐसा ना करें आप। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस ये वाला फंक्शन साइन टी अपॉन ई की पावर में टी। लेकिन वो EX तो वहां पे कांस्टेंट ही है ना, तो फिर कांस्टेंट का तो करना क्यों है हमें? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं कर, अरे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पूरे फंक्शन को, एलएचएस को एक्स के रिस्पेक्ट ओके सर, हाँ ठीक है सर। है ना। तो मैं इसका भी डिफरेंशिएट करूंगा और इसका भी करूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन को छोड़ा और डिफरेंशिएशन ऑफ वी की पावर एक्स, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया मेरे पास एफ डैश एक्स। अब मेरे को एफ डबल डैश निकालना है, तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। हाँ, एफ डबल डैश माइनस एफ ऑफ एक्स है इक्वेशन, तो एफ डबल डैश भी निकाल लेता हूँ मैं। तो ये ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास एफ डैश पहले जो आ रहा है उसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। एफ डैश आ रहा है साइन ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर एक्स साइन टी अपॉन ई की पावर में टी डी टी। इज इट ओके? फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो दोनों को डिफरेंशिएट करा अपन ने, तो एल एच एस में एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा और ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस इधर फिर से यूवी रूल लगाना पड़ेगा, सो साइड लगा देते। देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड का डिफरेंशिएशन मैं लेबनिट्स रूल से लगा चुका हूँ, दिखा आप सबको। ये वाला आइटम का डेरिवेटिव मैंने 2 लाइन में कर डाला, 1 लाइन में कर डाला, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब ये जो है साइन टी अपॉन ई की पावर टी डी टी, इसको छोड़ देंगे और ये ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, वो तो ई की पावर एक्स ही आएगा। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आया मेरे पास, एफ डबल डैश एक्स मेरे पास आता है कॉस एक्स प्लस डिस्काउंट साइन एक्स प्लस ये तो दोबारा वही चीज़ आ गई जो फंक्शन था, वही आ गया ना, चेक करो, यही तो फंक्शन था, ई की पावर एक्स इंटू वही वाला लेबनिट्स वाला इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स इंटू लेबनिट्स वाला इंटीग्रेशन। तो क्या मैं इसको दोबारा एफ ऑफ एक्स लिख दूँ, लिख देते। तो एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये रहा एफ डबल डैश, इसमें से एफ ऑफ एक्स घटाना है आपको, इसमें से एफ ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ये है आपके पास एफ डबल डैश एक्स, और माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे यहाँ पे। इज दैट ओके? यहाँ से यहाँ तक है आपके पास एफ डबल डैश एक्स और ये वाला आइटम है एफ डैश एक्स। ठीक है, हाँ रिचा आपका आंसर अभी करेक्ट आया, तो ये अपने पास आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। आर्या यही आंसर आ रहा है क्या आपका भी? नहीं सर, शायद मैंने ब्लंडर कर दिया, मेरा 2 कैसे आ रहा है? 2 cos x आ रहा है, अच्छा तुमने भी यूवी रूल नहीं लगाया होगा, कोई बात नहीं, वही क्या ना। हाँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉमन एरर है, मैं भी करने ही जा रहा था, मेरे से भी होते होते रह गया वो। ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स का रेंज निकालना है आपको, यही तो जी एक्स है क्वेश्चन के हिसाब से, जी एक्स इज वॉट, एफ डबल डैश माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ये इसका रेंज निकालना है। इसका रेंज मैंने आपको 11वीं कक्षा में पढ़ाया था, क्या होता है इसका रेंज, -√2 से लेके +√2। ये एकदम आपके दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अभी जो कल का होमवर्क था मैंने आपको 40 क्वेश्चन दिए थे ना, मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ लेक्चर, तो अपना आज थोड़ा और चलेगा, है ना, मुझे 30 मिनट्स तो वैसे भी एक्सटेंड करना ही है डेली, बट आज के दिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ही पढ़ाऊँगा। ये अच्छा है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें छोटी छोटी गलतियाँ होगी आपसे, लेकिन अगर आपने सीख लिया इस क्वेश्चन को तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन करोगे ना तो इससे आसान ही है वो, भले ही वो एडवांस का क्वेश्चन है, भले ही ये एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन ये नीचे वाले क्वेश्चन से तो आसान ही है। ठीक है, नोट्स लिखते जाइए प्लीज़ जितना पॉसिबल हो। सर आज मत दो होमवर्क, क्यों भाई, क्यों 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 प्लीज़? अच्छा तुम बता चुकी हो अपना रीज़न। क्या होता है ना, होमवर्क उसी दिन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको लिमिट्स के क्वेश्चन कर दूंगा तो फिर क्या वो मज़ा नहीं आएगा, तो मैं आपको कम होमवर्क दूंगा लेकिन दूंगा ज़रूर। ठीक है, आई प्रॉमिस यू आपको होमवर्क करने में मज़ा आएगा। ठीक है, फाइंडिंग फंक्शन बाय लेबनिट्स।
ठीक है, ये सेक्शन जो है वो FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन जेई। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है इसके भी जेई में। सर अच्छा ठीक है, होमवर्क आंसर बी है। होमवर्क का आंसर मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। सर कम नहीं, कम ही देना, आज डबल करना है मुझे। तुमसे तो मैं होमवर्क डबल ही करवाऊंगा, बिल्कुल। तुम्हारा अलग से ट्रीटमेंट चलना चाहिए तांत्रिक के पास। चलिए, फाइंडिंग फंक्शन बाय लिमिट रूल। क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाऊंगा कि करना क्या है। आपको बोला जाएगा कि f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर x f(t) dt। मैं आपको सिखाऊंगा ही नहीं कि ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक में करना क्या है, स्टेप्स क्या है, आप लोग खुद ही कर लोगे। ठीक है, आप सब लोग इतने काबिल हो गए हो भी कि ये क्वेश्चन आप खुद कर डालोगे। अप्लाई लेबनिट्स, ये तो अपने को खुद ही समझ में आ गया होगा क्योंकि ये लेबनिट्स वाली शक्ल है ना। अब आपको इसमें करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना है फाइंड फंक्शन f(x), फाइंड f(x), ठीक है। आपको f(x) फाइंड करना है। और आपको जेई के पेपर में f(x) नहीं बोलेगा, आपको ऐसा बोलेगा ऑल्सो फाइंड एंड हेंस f(ln2), ऐसा कुछ दे देगा आपको और बोलेगा कि निकालिए। फंक्शन तो हर कोई निकालेगा ना, फंक्शन निकाल दिया तो उसमें ln2 तो रख ही सकता है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, अभी के अभी। ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से, थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस चाहिए। अमर सही है आपका आंसर, एकदम सही है। गजब यार, बहुत जल्दी निकाल दिया। नहीं 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 आर्या, नॉट ज़ीरो। बहुत छोटी गलती करी आपने, फिर से बहुत छोटी गलती करी है। ओके, अद्वैत का भी आंसर आया है, सही आया है। अब देखो मैं क्या करूँगा इसमें, ऑफ कोर्स मैं लेबनिट्स लगाऊंगा। तो लेबनिट्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स करेंगे अपन। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, f'(x) LHS में 1 का डेरिवेटिव तो गायब हो जाएगा, 0। इसका डेरिवेटिव हमको आता है, लेबनिट से किया जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर वाला लिमिट जो है x यहाँ पे डालेंगे, तो f(x) आ जाएगा इंटू 1। ठीक है, f(x) इंटू 1, यही हो गया ना, खत्म। तो f' f(x) के बराबर हो गया। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई फंक्शन का डेरिवेटिव उसी फंक्शन के बराबर कब हो सकता है? कोई मुझे बताएगा? देख कर ही समझ में आ जाएगा आपको। जब फंक्शन e⁻x हो। एक वाइल्ड गेस तो लग रहा है ना, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी फंक्शन के बराबर है। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स बना के दूंगा। आप क्या किया करो, ऐसे क्वेश्चंस में जो f'(x) होता है ना, वो क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब dy/dx। और जो f(x) होता है वो क्या होता है, y खुद होता है ना। तो f' की जगह आप रख दो dy/dx और fx की जगह रख दो y और इंटीग्रेट कर दो।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट कर दो। तो देखो dy बाय y इज इक्वल टू dx, ऐसे किया मैंने। और ये देखकर आपको इंटीग्रेशन की फील आ रही होगी। 1000 बार अपन ने फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करा, जब आपको LHS में RHS में dx dy दिखता है तो आप इंटीग्रेट कर देते हो, है ना। क्यों करते हैं अपन ऐसा? क्योंकि एक तरफ y का फंक्शन हो गया, एक तरफ x का फंक्शन हो गया। dy बाय y का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln y और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और एक कांस्टेंट भी आएगा जिसको हम भूलेंगे नहीं क्योंकि इस बार डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है। तो यू विल फाइनली गेट योर आंसर ऐसा। ओह नो तुम्हारे लिए एक गाना बजा दूंगा मैं, आर्या। ओह नो 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 नो। क्या किया तुमने, बताओ मुझे जरा बोल के, कन्फेस करो अपना क्राइम। सर नहीं मतलब ये कि मैं इसकी जगह मैं जीरो सोचा था। क्या लिख दिया था? सी? जीरो। अच्छा, जीरो का डेरिवेटिव जीरो होगा ऐसा? बहुत बढ़िया, ठीक है। नींद ज़्यादा लो, नींद ज़्यादा लो, ठीक है। 8 घंटा सोना स्टार्ट कर दो, 5-6 घंटे से काम नहीं चलेगा। वैसे भी आपके लिए 8 घंटा भी कम है ना। 6 घंटे सो के आपने बहुत सारे क्वेश्चन गलत बताए क्लास में भी। देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, कांस्टेंट निकालना है। भाई विवेक मेरे को ये बता दो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, मेरे को नहीं आता कांस्टेंट निकालते, आप बताओ। सर जीरो डाल देंगे। और यार जीरो डाल देंगे तो कैसे? ये एफ ऑफ जीरो अपने को पता नहीं है ना। एक्स तो जीरो डाल देंगे लेकिन वाई क्या आएगा वो आपको क्वेश्चन से चेक करना पड़ेगा। आप क्या करो, क्वेश्चन में एक्स की जगह जीरो डालो। तुम कितने घंटे सोते हो विवेक? कल लेट सोया, वैसे तो 7-8 हो जाते हैं। 7-8 हो जाता है तुम्हारा? हाँ पक्का? कभी कभी। कभी कभी। अच्छा ठीक है। अद्वैत तुम कितना सो रहे हो आजकल? सर 6-7 घंटे। पक्का? अभी 2-2 3-3 बजे तक नहीं जागते हो ना? तुम्हारे पापा कह रहे थे उस दिन मुझे। नहीं इतना नहीं, बट ऐसे 12:30 तक हो जाता है। ठीक है, उतना अलाउड है। देखिए भाई एफ ऑफ ज़ीरो निकाल लेता हूँ मैं, क्या आएगा। तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो रखा मैंने। 1 प्लस यहाँ पे भी ज़ीरो डालेंगे, ज़ीरो से ज़ीरो का इंटीग्रेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो अच्छा एफ ऑफ ज़ीरो इज़ 1, मतलब जब मैं एक्स से ज़ीरो डालता हूँ तो एफ ऑफ ज़ीरो मतलब क्या होता है? वाई, है ना। एफ मतलब वाई तो होता है, तो वाई 1 आ रहा है। मतलब आप इसमें क्या करो, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह जीरो डाल देंगे और ये आ जाएगा सी। कांस्टेंट आ जाएगा एल एन ऑफ 1 दैट इज जीरो। कांस्टेंट जीरो आ गया मेरे पास, तो मेरे को फंक्शन ही पता चल गया ना। फंक्शन क्या पता चला? एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स। तो वाई आ जाएगा ई की पावर में एक्स। ये आ गया आपके पास फंक्शन। अब जो पूछना है पूछो सर, फंक्शन ही निकाल डाला मैंने। एफ ऑफ एल एन टू पूछा ना मैंने आपसे, तो देखो फंक्शन है आपके पास ई की पावर में एक्स। अब एफ ऑफ एल एन टू निकालना है आपको, तो क्या करोगे? ई की पावर में एल एन टू। हाँ सही किया ना, बढ़िया, आंसर टू आ जाएगा। आदित्य नायर क्या गलती करी थी बताओ जरा, जोर जोर से बोल के। 1 कैसे लाए थे तुम आंसर? वो एक्स जीरो डाल दिया तो e की पावर एक्स आई मीन जीरो डाल के फिर 1 आ गया आंसर। जबकि आपको साफ साफ पता है कि यहाँ पे एल एन टू डालना है। तुम कितनी नींद ले रहे हो आजकल? सर 7-8 वैक्सीन लेने के बाद 12 घंटा 2 दिन कंटिन्यूस सोया। कौन सी वैक्सीन ले ली भाई तुमने? तांत्रिक के पास गए थे क्या वैक्सीन लेने? सर मैंने और विवेक ने एक साथ ही वैक्सीन ली बट उसको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, बट मेरा ऐसा सर थोड़ा भारी फील हो रहा था। अच्छा चलो ठीक है। सर ये वैक्सीन लेने के बाद लिम्का पी रहा था। अरे विवेक को देखकर घबरा गया होगा ना वैक्सीन वाला वायरस भी, कि हाय ये कहाँ घुस गया मैं। आदित्य को देख के लगा होगा कि अब मजा आएगा ना वीडियो। चलो, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। लिम्का कौन पीता है यार आज की तारीख में, वो भी ठंड के मौसम में, बाप रे। अच्छा चलो, पुणे में इतनी ठंड नहीं है, यहाँ तो हालत ख़राब है। एफ ऑफ एक्स की पावर में 101 इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, जीरो से लेकर एक्स। इज दैट ओके? ये दिया हुआ है आपको। अब आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है। आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 101 की पावर में 100। सागर आप प्रेजेंट हो एब्सेंट हो आज?
देखो 2-3 बच्चे मेरी नज़र में हैं, मैं अब सीधे सीधे अभी सर को बोलूँगा, और कौन से सर को बोलूँगा आप भी जानते हो, तो आपके घर पे कॉल करेंगे जो ज़्यादा दिनों से एब्सेंट है। प्रणव, तुम रिकॉर्डिंग देखते हो? प्रणव अभी एब्सेंट तो है आज, लेकिन अगर तुम रिकॉर्डिंग देखते हो तो तुम यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट करो नीचे कि सर मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग, या फिर सर लेक्चर देख लिया मैंने, कुछ भी। देखते हैं कब आता है तुम्हारा कमेंट। 5 दिन बाद आया तो समझ जाऊंगा तुम 5 दिन पीछे हो, 4 दिन बाद आया तो समझ जाऊंगा 4 दिन पीछे हो, और अगर तुम्हारा कमेंट आता है 4 महीने बाद तो भी बड़ी बात है यार। करो 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 करो। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है और आपको ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोल रखा है। दिस इज द लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। देखिए मैं क्या करूंगा इसमें, ये देखकर मेरे को फील आ गया कि क्वेश्चन तो डिफरेंशिएट ही करना है। आंख बंद करके आप डिफरेंशिएट करो। करें अपन डिफरेंशिएट? चलो कर देते हैं। सर रुको ना। अच्छा चलो कर लो कर लो कर लो। पॉज कर देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, इतना तो समझ में आ ही गया है। तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की पावर में 101 है ना। लफड़े की पावर में 101 का डेरिवेटिव हो जाएगा 101 इंटू लफड़ा की पावर में क्या आ जाएगा 101 माइनस 1 दैट इज 100। फिर ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। आरएचएस में देखते हैं क्या आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0, और ये वाला फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव लेबनिट्स रूल से होगा। तो लेबनिट्स रूल से डेरिवेटिव आ जाएगा इसका एफ ऑफ एक्स। बस ठीक है, इतना तो अब समझ में आने लगा होगा। अच्छा तो मैं क्या करने वाला हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है ना उसकी जगह वाई रख देता हूँ, मेरे को शांति मिलेगी, और एफ डैश की जगह डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे। ठीक है, तो एफ डैश की जगह मैंने क्या करा डी वाई बाई डी एक्स रखा। यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई, और ये क्या लिखा वाई की पावर में 100, तो ये आ जाएगा वाई की पावर में 100। ये ठीक है, ठीक है ना। और 101 यहाँ पर रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 101 यहाँ पर रहने दो अभी फिलहाल। फिर ये वाई की पावर में 99 आएगा नीचे ना, तो उसको ऊपर भेज देंगे। तो इधर भेज देता हूँ वाई की पावर में 99 इंटू डी वाई, और डी एक्स को इधर भेज दिया, और ये है 101। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट क्यों करा आपको भी पता है, क्योंकि आरएचएस का भी इंटीग्रेशन हमें आता है और एलएचएस का भी इंटीग्रेशन आता है, तो करने में फ़ायदा है ना। और वाई के रेस्पेक्ट में ये होगा, ये एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। तो वाई की पावर में 99 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई की पावर में 100/100, वाई की पावर में 100/100, और एक 101 पहले से बाहर है, एक कांस्टेंट भी आएगा। काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया मेरा तो। 100 आया सर, अभी ठीक है। अद्वैत आपका भी ठीक है। बैटरी लो। ठीक है, तो अब ये लिखा हुआ है क्या है 101 इंटू एफ ऑफ एक्स की पावर में 100/100 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। मेरे को पहली बात तो यहाँ पे सी निकालना है। सी निकालने के लिए मैं वही एक्स को 0 डाल के देखता हूँ कि क्या होता है ना। क्या एक्स 0 डालते तो वाई उसका पता होता अपने को। चेक करते हैं एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 आ जाएगा एलएचएस में एफ ऑफ 0 की पावर में 101।
इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर भी 0 डालोगे एक्स की जगह, तो 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 मतलब 0 डालने पर जो y का वैल्यू आ रहा है वो है, तो y की पावर में 101 इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि y क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। 101 का आप रूट ले लो ना, कौन सा नंबर है जिसमें 101 पावर डाल दोगे तो 1 आएगा, 1 ही तो है ऐसा नंबर, कुछ भी डाल दो पावर में 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 फॉर c निकालने के लिए। ये आपको क्वेश्चन में देगा नहीं कि जब x 0 है तो y बने, आपको खुद से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 101 ये y है, तो y की जगह मैं 1 डाल दे रहा हूँ, 1 की पावर में 100 और यहाँ पे 100 और यहाँ पे x की जगह में 0 प्लस c, तो ये c आ जाएगा। तो कांस्टेंट कितना है मेरे पास इंटीग्रेशन का, 101 अपॉन 100। इज दैट ओके? अब कांस्टेंट तो आ गया है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है f ऑफ 101 की पावर में 100। ठीक है, तो यू वांट टू पुट x की जगह 101। यार x की जगह जब यहाँ पर 101 आएगा तभी तो वो बनेगा जो अपने को चाहिए, है ना। तो 101 अपॉन 100 और ऊपर क्या है, f ऑफ 101 की पावर में 100। दिस इज इक्वल टू x की जगह फिर से 101 डाला मैंने, तो 101 डाला प्लस कांस्टेंट की जगह 101 अपॉन 100। ये मेरा आंसर है। आई एम ऑलमोस्ट देयर। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करेंगे अपन, बिल्कुल नहीं करेंगे। 101 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 101 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1/100 और इधर भी क्या है 101 अपॉन 100 एफ ऑफ 101 की पावर में 100। तो ये 101 और 101 कटेगा तो बचेगा क्या अपने पास, 100 प्लस 1 101 अपॉन 100 इंटू 100। दिस विल बी 1 एफ ऑफ 101 की पावर में 100। 100 कट गया तो आपका आंसर आएगा 101। ओ माय गॉड, ये आंसर आएगा ना। आया सर, मार दो जान से। अद्वैत क्या है ये, हाँ सर आपने कांस्टेंट किस स्टेप पे निकाला सर, एक बार मुझे बताओ ना सर। बता रहा हूँ मैं, कांस्टेंट वाला स्टेप जो है वो उसको रेड कर दिया जाएगा, रुको ये और वाला कांस्टेंट निकालने भूल गई थी मैं। कांस्टेंट भी तो निकालना पड़ेगा, ये कांस्टेंट निकालने वाला स्टेप है। ठीक, कांस्टेंट निकला, यहाँ पे रखा मैंने। अब देखो ये वाले स्टेप में दोबारा से कांस्टेंट का वैल्यू बस रखा है मैंने, इसको पूरा छापा बस कांस्टेंट दोबारा से लिखा। हाँ सर एक मिनट थोड़ा ओपन होना सर। हम्म, सर फिर आपने वहां पे अपने y के पास कांस्टेंट प्लस c क्यों नहीं ऐड किया? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कांस्टेंट के लिए इनिशियल इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 डाल दो, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ सही करा आपने, कहीं पे भी कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से करना, यहाँ कर दो ना, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, आपका कांस्टेंट उस केस में माइनस ऑफ 101 अपॉन 100 आ जाएगा, चेक कर लेना। उस केस में कांस्टेंट नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। सर आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया। तो y1 कैसे आया, है ना। हाँ अच्छा, वो इनिशियल इक्वेशन से। पता है मुझे, हाँ देख लो इधर, ये भी यहाँ पे किया था मैंने। जब x को 0 रखेंगे तो यहाँ पे x 0 रखा, तो यहाँ पे भी 0 रखा होगा, तो ये आइटम 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा एफ ऑफ 0 की पावर में 101, है ना। तो एफ ऑफ 0 ही तो y है जो अपने को चाहिए, 0 पर जो y है वो यही। ठीक है, तो y पर मुझे पता है तुम कुछ और कर रही थी जब मैं बता रहा था, तुम सॉल्व कर रही होगी अपना, है ना। लिखो एफ स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर x
एफ ऑफ टी, एफ डबल डैश है क्या? नहीं एफ स्क्वायर है वो, दैट इज एफ स्क्वायर नॉट डबल डैश। रुकना, स्क्रीन रुक गई यार। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की शाम का। शाम होने वाली है क्या? नहीं, अभी तो दोपहर है। एफ स्क्वायर एक्स दे रखा है हमें, 0 से लेकर एक्स। एफ ऑफ टी साइन टी अपॉन 2t कॉस टी डी टी। एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन में बोला रखा है। अब आपको बोला है फाइंड। सोचने दो 2 मिनट यार। लिखिए एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू, -1 आएगा और 3 1 बाय ए एल इन बी। ठीक है, फाइंड ए प्लस बी। ये क्वेश्चन को मैंने ज़बरदस्ती इंटीग्रल या न्यूमेरिक क्वेश्चन बना दिया है। ऐसे करते हैं वो लोग भी। नॉर्मली इसमें आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होता है, तो कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी। तो ये वाला देखो, एक बार देख लो बस, फिर आप करते रहना अपना। ये इधर x देखकर मेरे को समझ में तो आ गया है कि ये लेबनिट्स का क्वेश्चन है। लेबनिट्स का क्वेश्चन मतलब डिफरेंशिएट कर दो आंख बंद करके। तो एलएचएस को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लफड़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 लफड़ा। तो 2 एफ ऑफ एक्स इंटू लफड़ा डैश मतलब एफ डैश ऑफ एक्स। आरएचएस का डेरिवेटिव क्या होगा, आप x को रख दोगे अंदर और फिर x का डिफरेंशिएशन, वही लेबनिट्स वाला। तो x को रख दो हर जगह जहाँ जहाँ t है, साइन ऑफ एक्स अपॉन 2x इंटू कॉज ऑफ एक्स। फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है लकीली, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, अच्छा ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स कट जाएगा। क्यों काटा मैंने, क्योंकि एफ ऑफ एक्स 0 नहीं है। देख लो इधर क्वेश्चन में बोला है कि एफ ऑफ एक्स 0 नहीं है, तो मैं बिंदास काट दिया मैंने उसको। जो कि 0 नहीं हो सकते उसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी क्या आ जा रहा है, अच्छा मेरे से एक गलती हो गई, रुको 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 रुको। क्वेश्चन में यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे 2 प्लस कॉस टी है। 2 प्लस कर लेना इसको, है ना। थोड़ा सा फंस गए होंगे आप लोग, है ना, कोई गाली नहीं देगा, चुपचाप सॉल्व करो। 2 प्लस कॉस टी हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लो। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक, ओके। तो 2 डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, राइट। और इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्यों किया मैंने, क्योंकि अपन समझदार है ना। एलएचएस का भी इंटीग्रेशन आता है, आरएचएस का भी आता है, और ये वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करता हूँ मैं। ओरली कर सकते हो आप लोग वैसे, है ना। बताऊँ क्या आएगा ओरली, माइनस ऑफ एल एन ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ओरली कर दिया मैंने इसका इंटीग्रेशन, आप लोग भी आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा भी सोचा तो। क्योंकि डिनोमिनेटर को टी रखोगे तो ऊपर क्या आएगा, माइनस डी टी आएगा, है ना। मैं बता देता हूँ, 2 प्लस कॉस एक्स को आप क्या करो, टी रख दो, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बी टी टी। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट। आ गया मेरे पास फंक्शन, बस अब मेरे को बाउंड्री कंडीशन पता नहीं है।
सोच रहा हूँ मैं आपका आंसर सही है गलत है अमर। कॉस पाई कितना होता है अमर? -1 होता है ना। फिर से देखो क्या किया तुमने। बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। बाउंड्री कंडीशन में क्या करेंगे अपन, x को 0 रखेंगे। x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, y भी 0 ही आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि यार देखो ना यहाँ पे x, देख लो इधर प्लीज़ बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे जब x 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 रखेंगे, तो RHS तो 0 है, f स्क्वायर 0 0 है, मतलब f ऑफ 0 भी 0 है। ठीक है, तो x 0 करेंगे तो y 0 आएगा। x 0 करने पे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, तो y को 0 रख दिया मैंने, माइनस ln ऑफ 2 प्लस कॉस 0, कितना होता है कॉस 0, 1 प्लस c, तो अपने पास c का वैल्यू आ जाएगा ln ऑफ 3 के बराबर। ये ठीक है, ln ऑफ 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सबका आंसर -1 आ रहा है, हो सकता है कि मेरा ही आंसर गलत आ रहा हो, देख लेते। तो मेरे पास y आ गया है 2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ 2 प्लस नहीं हाँ ठीक है 2 प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट कितना है ln ऑफ 3। ठीक है, ये आ गया अपने पास फंक्शन, दिस इज द फंक्शन 2y, यही है फंक्शन आपका 2f ऑफ x। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। अब आपको क्या करना है, f ऑफ पाई निकालना है। तो f ऑफ पाई निकालने के लिए क्या करोगे आप, 2 टाइम्स f ऑफ पाई इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ 2 प्लस कॉस पाई प्लस ln 3। ठीक है, तो माइनस ऑफ ln प्लस 2 प्लस कॉस पाई कितना होता है, एनीवन, कॉस पाई कितना होता है, -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा ln 1 0, बचेगा कितना है ln ऑफ 3, और इधर आ जाएगा f ऑफ पाई, और ये 2 जो है नीचे गिरा देंगे तो हाफ ln 3 आ गया। अब देखिएगा, आपको बोला है कि 1/a ln b आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये a का वैल्यू 2 हो जाएगा और b का वैल्यू 3 हो जाएगा। a का वैल्यू 2 हो जाएगा और a का वैल्यू हो जाएगा 2 और b का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपके पास a प्लस b का वैल्यू 5 आ रहा है ना, 1 कैसे, -1 कैसे आ रहा है, 5 अद्वैत आपका सही है, आर्य आपका भी आंसर सही है, ध्रुवम गड़बड़, अमर गड़बड़ कर दिया आपने आज। ठीक है, और एक और आंसर मेरे पास 5 आया है। ठीक है, अच्छा आपका ये ठीक है। अब जिस बच्चे के पास बिल्कुल बहाना नहीं है वो आज क्या करेगा, PYQ में टॉपिक 3 है ना, एकदम कंपलसरी, आज आपने अगर नहीं करा तो आपको पाप चढ़ेगा, ऐसा समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको करने 12, सिर्फ 12 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आपको ही पता है कल 40 दिए थे, आज 12 दे रहा हूँ, तो हाफ का भी कम, हाफ से भी कम होमवर्क है आपका। और इन 12 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन क्लास में करे हुए, तो बचता है आपके पास इफेक्टिवली 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर गामा फंक्शन का क्वेश्चन है तो 1 मिनट रुको, कर लोगे आप, सारे क्वेश्चन कर लोगे, बाकी कुछ नहीं बनता है तो छोड़ देना, सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन देखोगे बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, सॉल्यूशन वॉल्यूशन मत देखो, 12 क्वेश्चन इनफ है, इतना कर लो। मेल आईडी बता देता हूँ मैं आपको, इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इतना करके आओ आप, फिर अपन कल लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कल अपना डेफिनेटली लास्ट लेक्चर रहेगा, तो कल अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्कशन रह गया अपना, करेंगे अपन, देन वी विल स्टार्ट एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो आप लोग भी, कोई जल्दबाजी पैनिक करने की ना आपको ज़रूरत है ना मुझे, आप बस पढ़ाई करो। ठीक है, सब अपने आप नेचुरली हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, ईमेल करना है आपको होमवर्क मुझे बताता हूँ। बाय एवरीवन, थैंक यू।